इंदौर के चंदन नगर इलाके का यह आम वाला रोड है। इसकी पहचान इसी रूप में है, लेकिन इसे रोड के रूप में इलाके के व्यापारी और रहवासियों को वर्षों बाद देखने को मिला। क्षेत्रीय पार्षद फातिमा रफीक खान के प्रयासों से मिली सौगात का शुभारंभ क्षेत्रीय रहवासियों ने ही अपने स्तर पर करने की तैयारियां शुरू कर दी। पार्षद पति रफीक खान को बुलाकर उनकी मौजूदगी में वरिष्ठ जनों के हाथों फीता कटवाया और पक्की रोड के रूप में मिली इस सौगात पर सभी ने सामूहिक रूप से खुशी का इजहार किया। जाहिर है क्षेत्रीय पार्षद वार्ड के रहवासियों की परेशानियों को तो समझती है, लेकिन उनके साथ साथ पति रफीक खान गंभीरतापूर्वक न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे हल कराने में भी जी जान से जुट जाते हैं। यही वजह रही कि आम वाला रोड का लोकार्पण का यह अनौपचारिक आयोजन किसी समारोह में तब्दील हो गया। मेन रोड पर दुकानदारों और रहवासियों के अलावा इस रोड से जुड़ी 2 दर्जन से ज्यादा गलियों के लोगों ने पार्षद पति रफीक खान पर हार फूलों से अपना बेहिसाब प्रेम बरसाया। रफीक खान कहते हैं कि वार्ड के रहवासियों की इस बेइंतहा मोहब्बत ने उन्हें उनका खादिम बनकर सेवा करते रहने के लिए प्रेरित किया है। वे बताते हैं कि करीब 50 लाख की लागत से यह सीमेंटेड रोड तो बनी ही है। इसके अलावा यहाँ पहले ड्रेनेज और नर्मदा लाइन भी डलवाई गई, यानी तकरीबन 1 करोड़ के कार्यों की सौगात इस आम वाला रोड से जुड़े लोगों को मिली है और तकरीबन ऐसा ही विकास कार्य वार्ड की हर रोड पर हो रहा है। वे कहते हैं कि मैंने तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, लेकिन रहवासियों ने अपनी महती उपस्थिति और स्वागत सत्कार से मुझे यकीनन चौंका ही दिया। उन्होंने कहा कि वार्ड की जनता की इस बेपनाह मोहब्बत का कर्ज वे फर्ज के रूप में लगातार चुकाते रहेंगे। आम वाला रोड कहलाता है। इसकी लंबाई लगभग 500-550 मीटर लंबाई थी। इसको हमने 1.5 साल पहले काम यहाँ पर शुरू करा था और उसमें सबसे पहले ड्रेनेज की समस्या थी, जो आए दिन चौक होती थी और बाहर रोड पे पानी, गंदा पानी बहता रहता था। रहवासी उसमें परेशान होते थे। कई बार हम सफाई कराते थे, उसके बाद भी वो जब जैसी सफाई करी उसके तुरंत बाद या दूसरे दिन फिर लाइन चौक हो जाती थी। वो लाइन खराब हो गई थी। पहले हमने उसकी लाइन, पूरी ड्रेनेज की लाइन डाली। फिर उसके बाद में नर्मदा की लाइन में कई गलियों में पानी आता था, कहीं नहीं आता था, तो मेन रोड की पूरी नर्मदा की लाइन डाली। और उसके बाद फिर सीमेंट कंक्रीट का काम 50 लाख से ऊपर की लागत से, सिर्फ सीमेंट कंक्रीट का काम 50 लाख के ऊपर की लागत से हुआ है। ऐसी करीब 30 लाख रुपए की ड्रेनेज है, 10 से 15 लाख रुपए का नर्मदा की लाइन है। ये पूरा काम हमने लगभग 80 लाख या 1 करोड़ रुपए के आसपास पूरे अंबल रोड पर करवाया। रहवासी बहुत ज़्यादा परेशान थे, आए दिन शिकायत आती थी। आज आपने देखा कि लोगों में खुशी की लहर थी जब रोड बन गया तो, लेकिन इसमें बड़ा समय लगा। 1.5 से 2 साल लोगों ने तकलीफें उठाई है। तो आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूं जो परेशानियां उठाना पड़ी। लेकिन अगर तरीके से काम किया जाए, पहले अगर ड्रेनेज लाइन डाल दी जाए, फिर नर्मदा लाइन डाल दी जाए और फिर सड़क बनाई जाए तो 25-30 साल उसको खोदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए रहवासियों को तकलीफ उठाना पड़ी। कई लोगों के होटले मकान थोड़े बहुत बाहर थे, लोगों ने स्वेच्छाओं से तोड़े और उसके बाद आज सड़क की चौड़ाई अच्छी नज़र आ रही है। इसी तरीके से हमने पूरे वार्ड में, ऐसे ही रानी पैलेस का एक रोड है, वो भी हमने अभी कुछ ही दिन पहले रमजान महीने में उसको कंप्लीट करा। थोड़ा बहुत काम है, वो अभी और चल रहा है। सकीना मंजिल मेन रोड का काम है, वो भी चल रहा है। और वहाँ पर भी हमने वही किया कि पहले ड्रेनेज की लाइन डाली, नर्मदा की लाइन डाली और उसके बाद सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया। ऐसे ही अब आगे जो भी काम बाकी है वो काम हम करते जा रहे हैं। इसी आम वाले रोड पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर यहाँ के रहवासियों को वहाँ से धार रोड पे से आने में बड़ी तकलीफ होती थी। जब हम चुनाव जीते उसके तुरंत बाद ही हमने यहाँ पर जो डिवाइडर में कट था, बहुत सारी तकलीफ है, सब लोगों को मालूम है। बहुत परेशान किया गया उसमें। कई बार उसको हमको तोड़ने की परमिशन नहीं मिली, परमिशन लेके आ गए तो तोड़ने नहीं दिया गया। जब तोड़ दिया तो उसको विरोध करके वापस बंद करा दिया। लेकिन आज वो डिवाइडर टूटा हुआ है, लोगों को 1-2 किलोमीटर घूम के नहीं आना पड़ता है, ट्रैफिक में परेशान नहीं होना पड़ता है। वही आम वाला रोड से सीधे लोग आ जाते हैं। इसी तरीके से महिलाएं 2-2 किलोमीटर दूर सुबह उठ के, बुजुर्ग इंसान कंट्रोल राशन लेने के लिए दूर जाते थे। और यहाँ के लोगों की दुआओं से, ऊपर वाले के करम से 2 राशन की दुकानें यहाँ पर खुल गई है। अब वार्ड के बाहर महिलाओं को उसके लिए जाना नहीं पड़ता है। जोन के जो भी काम है, मैंने स्ट्रिक्टली बोल रखा है, किसी भी महिला को जोन पे जाने की जरूरत नहीं है। वो जोन के सारे काम हमने यही हमारा ऑफिस मिश्रावाला रोड 5वीं गली पे खोल रखा है जब से हम पार्षद बने थे। और वहाँ पर उनके बैठ के सारे काम, जैसे पेंशन है, राशन पर्ची है,
आयुष्मान कार्ड है, जो भी काम जो सरकार की योजना जो बराबर आती है वो जब समय समय पे चालू होती है। ऐसी लाडली बहना के हमने करीब 4000 लोगों को यहाँ पर लाडली बहना योजना के फॉर्म भर के उनके पैसे चालू करवाए थे, उनको लगातार बराबर मिल रहा है। कोई भी समस्या होती है हमने बता रखा है कि अगर आपके वहाँ कचरा गाड़ी नहीं आती आप तुरंत बोले, उसी टाइम हम दूसरी, अगर ख़राब हो गई है या कोई तकलीफ है तो उसी टाइम दूसरी भेजेंगे। झाड़ू नहीं लगती है उसी टाइम हम करवाएंगे। स्ट्रीट लाइटें बंद हो करवाएंगे। नर्मदा में पानी नहीं आता हम चेक करवा रहे हैं। अभी थोड़ी सी नर्मदा की शिकायत पूरे इंदौर में है, लेकिन हम फिर भी वार्ड में के रहवासियों को फिर से मैं वापस वही बात बोलता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से वार्ड के रहवासियों से अपील करता हूँ कि अभी जल संकट है। अभी थोड़ा बहुत जहाँ तकलीफ आ रही है उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना, हम टैंकरों से कोशिश कर रहे हैं पहुँचाने की, लेकिन 3-4 टैंकर है और 150 से ज़्यादा वार्ड में गलियाँ हैं, तो वहाँ पहुँचाना हर 3-4 टैंकर में पूर्ति करना मुश्किल है। जिन लोगों के घरों में पानी आ रहा है उन लोगों से निवेदन है कि वो अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। जिनके घरों में बोरिंग अभी चालू है, सूखे नहीं है, वो लोग भी कोशिश करें कि कम से कम पानी ढोले और आसपास के लोगों को या जिन लोगों को पानी की तकलीफ है उनको उसमें पानी उनको भी देने का कोशिश करें। रूप से ये नहीं, आयोजन बहुत बड़ा होता है, लेकिन मेरे लिए तो यही लोग सबसे बड़े हैं जिन लोगों ने मुझे चुनाव जिताया और जिताने के बाद जो मेरा काम था कि मैंने जो वादे करे उसको पूरा करूं। एक तरीके से मुझे इन लोगों ने 5 साल के लिए नौकरी पर रखा है और अगर मैं उसमें इनका सही तरीके से काम नहीं कर पाऊं और फिर काम करके बड़ा आयोजन करूं, बड़े नेताओं को बुलाऊं और यहाँ पे बड़ी एक वो करूं, ये तो इन लोगों ने ही आपस में मिलकर करा कि मेरा भी आयोजन नहीं था। मुझे ये बोला था कि आपको सिर्फ आना है। अब आपने खुद ने देखा, फिर लोगों ने खुद ने हार फूल मिठाई साफे जो खुद कोई स्टेज लगा के बैठा, कोई कैसे बैठा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो लोग मेरे साथी हैं, वार्ड के लोग हैं, गली महिलाएं भी कुछ बाहर आई, उन महिलाओं ने भी इस्तेमाल करा, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऐसी उनके हौसला अफजाई ये लोग करते रहे तो आगे भी जो बचे हुए काम बहुत जल्दी उनको हम पूरा करेंगे। और क्षेत्र की जनता ने इसका लोकार्पण कर दिया और आपको अतिथि बनाया। जी, ये जनता लोकार्पण जनता ने ही किया। मैं तो सिर्फ उनके पास उनके खादिम के तौर पे आया था। अतिथि तो क्या बनाएंगे, मैं ना उनका अतिथि हूँ ना मेहमान हूँ, मैं तो उनका एक नौकर हूँ। तो मैं तो उनके नौकर के हिसाब से, उनके खादिम के खिदमत गुजार के हिसाब से इन लोगों के बीच में आया था।